कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों से भिन्न भिन्न विचार किया जाता है। इन भावों के विषयों का वैज्ञानिक क्रम भी है। मनुष्य के लिए संसार में सबसे पहली घटना उसका इस पृथ्वी पर जन्म है, इसलिए प्रथम भाव जन्म भाव कहलाता है। जन्म लेने पर जो मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उन सब वस्तुओं का विचार पहले भाव से किया जाता है, जैसे रंग रूप, कद, जाति, जन्म स्थान तथा जन्म की बातें। ईश्वर का विधान है कि मनुष्य जन्म को पाकर मोक्ष तक पहुँचे, अर्थात पहले भाव से 12वें भाव तक पहुँचे। जीवन से मरण यात्रा तक जिन वस्तुओं की जरूरत मनुष्य को पड़ती है, वह दूसरे भाव से एकादश भाव तक बताई जाती हैं। मनुष्य को शरीर तो प्राप्त हो गया, परंतु शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऊर्जा के लिए दूध, रोटी आदि खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, अन्यथा शरीर नहीं चलता। इसलिए खाद्य पदार्थ, धन, कुटुंब आदि का संबंध दूसरे भाव से बताया गया है। धन तथा अन्य आवश्यकता की वस्तुएं बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं हो सकती और बिना परिश्रम के धन नहीं टिक सकता। धन, वस्तुएं आदि रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है, इसलिए तीसरे स्थान का संबंध बल, परिश्रम और बाहु से होता है। शरीर, परिश्रम, धन आदि तभी सार्थक होंगे जब काम करने की भावना होगी, रुचि होगी, अन्यथा सब कुछ बेकार है। इसीलिए कामनाओं, भावनाओं का स्थान चौथा रखा गया है। चौथा स्थान मन का विकास स्थान है। मनुष्य के पास शरीर, धन, परिश्रम, शक्ति, इच्छा सभी हों, किंतु कार्य करने की तकनीकी जानकारी का अभाव हो, विचार शक्ति का अभाव हो, कर्म विधि का ज्ञान ना हो, तो जीवनचर्या आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। 5वें भाव को विचार शक्ति की जगह दिया जाना विकास कर्म के अनुसार ही है। फिर शरीर, धन, परिश्रम, इच्छा शक्ति, विचार शक्ति सब कुछ हो, परंतु यदि मनुष्य सांसारिक विरोधी शक्तियों, अड़चनों, कठिनाइयों में से ना निकले तो उसको कुशलता तथा सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अतः छठे भाव को कठिनाइयों, अड़चनों, शत्रुता का स्थान देना विकास योजना के अनुकूल ही है। परंतु यदि मनुष्य में वीर्य शक्ति तथा दूसरों से मिलकर चलने की शक्ति न हो तो वह संसार में सफल नहीं समझा जाता। अतः जीवन साथी, भागीदार, वीर्य आदि का विचार विकास के आधार पर 7वें भाव से किया जाता है। मनुष्य के अंदर सभी गुण और साधनाएं निष्फल हो जाएंगी यदि वह अपने साथ आयु लेकर ही ना आया हो। अतः आयु का विचार 8वें भाव से करना विकास क्रम में ही है। हमारे शास्त्र आयु को धर्म की देन समझते हैं। अतः शुभ जीवन, आध्यात्मिक उन्नति ही जीवन की गारंटी है। अतः 9वां स्थान धर्म का है। धर्म निस्वार्थ जीवन के बिना, परोपकारी कर्मों के बिना नहीं टिक सकता। अतः कर्म का स्थान 10वां ठहराया गया है। परंतु कर्मों को एक नैसर्गिक शुभता और निष्ठा की हद तक पहुंचाना, जहां शुभता स्वाभाविक हो जाए तथा पूर्णतया प्राप्त हो जाए, प्राप्ति स्थान का काम है। एकादश स्थान को प्राप्ति स्थान कहा गया है और द्वादश स्थान तो परिणाम स्वरूप मोक्ष का ही है। अतः संसार में आने और जन्म लेने के उद्देश्य को हमारी जन्म कुंडली क्रम से भली भांति दर्शाती है।